हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें आज शुरू करेंगे एक नया चैप्टर। क्या नाम है? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, ये पूछा है बेसिकली, किसने की थी? तो ऑप्शन बी, बीडी सावरकर। बीडी सावरकर साहब ने 1904 में क्या मित्र मेला नाम एक संस्था की स्थापना की। मतलब एक गुप्त सभा थी 1899 में स्थापित की। मित्र मेला 1899 में मित्र मेला, वही 1904 में अभिनव भारत का नाम उसका रख दिया गया था। यही था, मित्र मेला ही अभिनव भारत बन जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन बीडी सावरकर के बारे में सही हैं? उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। सही है, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती थी। बिल्कुल राइट है, ये भी बात सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद गए। क्या सही है ये? बिल्कुल सही है। सावरकर को इंग्लैंड से भारत SS मोरिया नामक जहाज से लाया जा रहा था। तो 8 जुलाई 1910 को जहाज से वो कूद जाते हैं, लेकिन फिर उनको बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो चारों बातें सही हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 2 3 4 इज करेक्ट। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो कब की थी इन्होंने की थी 1925 में। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने? केशव बलराम हेडगेवार ने की थी। अगला देखते हैं, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतीन्द्र नाथ मुखर्जी साहब ने कब? उनका कार्यकाल है 1879 से 1915। ये बंगाल के क्रांतिकारी थे। इन्होंने ही युगांतर पार्टी का गठन किया था। इनको ही, जतीन्द्र नाथ बनर्जी को ही बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो कौन थे अनुशीलन समिति की स्थापना करने वाले? पी मित्र। एक्चुअली अनुशीलन समिति कई जगह बनी है। मिंदापुर में बनी है, कब? 1902 में, है ना। तो इसकी स्थापना ज्ञानेंद्रनाथ बसु ने। ढाका में बनी है, इसकी स्थापना है बिहारी दास ने। और कलकत्ता में बनी है 1902 में, सतीश चंद्र बसु भी हैं और प्रथम नाथ मित्र अध्यक्ष हैं, जतीन्द्र नाथ बनर्जी और बाघा जतिन जिसको बोलते, और बारिंद्रनाथ घोष, ये सब है। तो यानी पी मित्र मैन है, यही क्वेश्चन आएगा। पी मित्र याद रखना है, कौन? प्रथम नाथ मित्र। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। मतलब बरिंद्र कुमार घोष ने इनमें से किसको स्थापित किया था, कौन संगठन को? तो अनुशीलन समिति। किसने? बरिंद्र कुमार घोष ने। अगला देखते हैं, चलिए अगला देखते हैं क्या है। इसको एक मिनट सेट कर, हाँ चलो। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विश्लेषण कब दिया गया था? मतलब लोकमान्य की उपाधि कब दी गई थी? तो क्या है? क्रांतिकारी आंदोलन के लिए उनको। एक्चुअली क्या हुआ था, 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी का अध्यक्ष रैंड की हत्या कर दी। ये पूना का असिस्टेंट कमिश्नर था, इसकी हत्या कर देते हैं। और ये रैंड की हत्या को लेकर आरोप लगाया था तिलक साहब पे कि इन्होंने जो है अपने लेख ऐसे लिखे जिसके कारण रैंड जो है रैंड की हत्या कर दी गई चापेकर बंधुओं ने। और इनके ऊपर 124A क्या है, राजद्रोह का मुकदमा चलता है और 18 महीने की कैद होती है। जब ये कैद से बाहर आते हैं तो तभी इनको लोकमान्य की उपाधि मिलती है और ये एक अखिल भारतीय नेता के रूप में उभरते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी करें। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान। मतलब बर्रा डकैती कहाँ हुई थी, ये पूछा है सीधा से। तो कहाँ हुई थी? पूर्वी बंगाल में। 1908 की बर्रा डकैती स्थान कहाँ था? पूर्वी बंगाल में हुई थी। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों में समूह में कौन कौन थे? पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में इन्होंने बर्रा डकैती की थी। कहाँ? पूर्वी बंगाल में। अगला देखते हैं, मुजफ्फरपुर में किंग्स
किम फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, मतलब कब की गई थी, तो 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री मारी गई, जिसमें क्या हुआ, अब ये लोग प्रफुल्ल चाकी तो ज़्यादा हीन भावना में आ जाते हैं और ये आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी जाती है। ठीक है, ये कहानी होती है 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है, कैनेडी की पत्नी और लड़की मर जाते हैं उसमें। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था, अरविंद घोष का बचाव इनमें से किसने किया था, ये पूछा है। तो कौन थे, चित्तरंजन दास साहब ने। क्या हुआ था, अलीपुर षड्यंत्र मामले में 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष सहित 39 लोगों को अवैध हथियार, क्या था ये मामला, अवैध हथियार रखने का आरोप था इन पे, कौन पे, अलीपुर षड्यंत्र मामले में, किस पे, बारिंद्र घोष और अरविंद घोष पर। तो इसके लिए 17 लोगों को सजा सुनाई गई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था, चित्तरंजन दास साहब ने किया था। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था, इनमें से कौन HRA का सदस्य नहीं था, तो कौन नहीं था, शिव वर्मा साहब HRA के सदस्य नहीं थे। ठीक है, चलो, शिव वर्मा लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास हुई थी उनको, आजीवन कारावास शिव वर्मा साहब। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने के हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा, किसने कहा था ये बात, देखो कैसे कैसे लोग हुए हैं ना, मौत है कल, है ना, मौत आ रही है, दूध मांगा, दूध दिया गया, मना कर दी, बोला अब मैं कल अपनी माँ का दूध ही पीऊंगा, किसने कहा था, राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने कहा था। और इन्होंने एक और कुछ कविताएं बोली थी, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी मैं रहूं या ना रहूं तेरी आरजू रहे, है ना, ये पंक्तियां भी उन्हीं की थी माजरे की, राम प्रसाद बिस्मिल साहब की। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र नहीं है, अभी काकोरी ट्रेन एक्शन बोला जाता है, मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था, काकोरी एक्शन हो गया है अभी, क्या कोई षड्यंत्र नहीं रहा है, तो किसको चढ़ाया था, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल साहब को, राम प्रसाद बिस्मिल साहब को काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी में फांसी पर चढ़ाया था। अक्टूबर 1924 में सचिन सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संगठन कौन सा, HRA की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को, याद रखना, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर, याद रखना 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर जा रही थी, उसमें इन्होंने डकैती डाल दी और खजाना लूट लिया। इसी केस में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लहरी, इनको फांसी दे दी गई, चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए और यही जो है इनका 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में, फिर ये बाद में मुठभेड़ में जो है ना खुद को गोली मार लेते हैं चंद्रशेखर साहब, वो बाद की घटना है। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र या काकोरी कांड, कांड नहीं है ट्रेन एक्शन मुकदमे में सरकारी वकील कौन था, सरकारी वकील कौन था, अपने ही लोगों ने धोखा दिया भाई, जगत नारायण मुल्ला, ये सरकारी वकील था। ठीक है, इसके बारे में और कितना पढ़ना है। किसने कहा था, दरो दीवार पे हसरत की नज़र रखते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, ये किसने कहा था, तो ये वाजिद अली साहब ने कहा था। कौन ने, नवाब था, कहाँ का, अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली साहब ने ये बात कही थी। अगला देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA गठित की गई थी, किसके द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने, कब, सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। उद्देश्य क्या था, एक साम्राज्यवादी गणतंत्र राज्य की स्थापना करना। ठीक है, ये इन्होंने स्थापना की थी। अगला देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे, कौन कौन थे, मतलब इनमें से संस्थापक कौन थे, तो इनमें से पूछा है कौन थे, तो ये भगत सिंह भी इसमें शामिल थे। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, अगला देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया किसने थे, ये पूछा है हमें, किसने दिया था, भगत सिंह साहब ने दिया था, है ना।
ये एक्चुअली क्या है, मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, लेकिन इसको लोकप्रिय बनाने का काम भगत सिंह साहब ने किया था। तो इसमें भगत सिंह है, मौलवी हसरत मोहानी ने लिखा था इसको, ठीक है, याद रखना। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब की गई थी? इन तीनों को फांसी कब दी गई थी? तो कब दी गई थी? डेट याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। है कब है ये? 23 मार्च 1931। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। अगला, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भगत सिंह साहब का स्मारक? तो ये फिरोजपुर में स्थित है, ठीक है। चलो, ये हमारा लेक्चर है, आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोग इसको शेयर वेयर करते रहिए ना, लोगों को बताइए, लाइक वाइक भी करते रहिए, है ना। अच्छा, इनको जो फांसी दी गई थी ना, तीनों को, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह को, तो इनको लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी दी गई थी, याद रखना। लाहौर, ये पूछता है किसमें फांसी दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र में, ठीक है। तो इसको शेयर वेयर करते रहिए, ओके। लाइक करिए, लोगों को बताइए, सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़वाइए, ओके। थैंक यू सो मच।